बहुत शुक्रिया तस्लीम आबदी साहिबा, आपने हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई और आप तशरीफ़ लाई। और शाज़िया, अब इसके बाद हम किसे बुला रहे हैं? ये खिताब भी बहुत खूबसूरत लिखा है आपने, मैंने कहा साथ साथ आपकी तारीफ चलती रहनी चाहिए। हासिल करो तुम इल्म को गो चीन की लो राह, जाओ किसी भी सिम्त मगर हो इल्म की वो राह, दाखिल दरे अली से हो जो शहर इल्म में, ला रहे उसको मिल गया इरफान मुर्तज़ा। शान कैलिफोर्निया जनाब इरफान मुर्तज़ा। हज़रात गिरामी, इरफान मुर्तज़ा साहब के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब हम मेहमान मुख्तलिफ तलाश कर रहे थे आउट ऑफ स्टेट्स, तो मैंने जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब का कलाम यूट्यूब पे सुना। आप यकीन जाने कि मैं घंटों इन्हीं को सुनता चला गया। इस कदर खूबसूरत अंदाज़े अदायगी आप देखिएगा, और आप यकीनन पाकिस्तान के हवाले से आज बहुत महसूस होंगे जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब से। जनाब इरफान मुर्तज़ा, आपकी नज़र। शुक्रिया। लगता है वाकई अच्छा पढ़ना पड़ेगा। आप सबकी इजाज़त से गुज़िश्ता शब एक बहुत मुख्तसर नज़्म। गुज़िश्ता शब तुम्हारा नाम लब पर आ गया था, गुज़िश्ता शब तुम्हारा नाम लब पर आ गया था, अभी तक मेरी आंखें जल रही हैं। मुझसे पहले मेरे बहुत से बुजुर्ग पढ़ के गए, मुझे बहुत अफसोस है। आप सबसे माजरत। मैं आप सब की इजाज़त से इस मुशायरे के दूसरे दौर का आगाज़ करता हूँ और पहले शायर के तौर पर पढ़ना चाहूँगा। एक शेर के सुकून दिल पुरानी बस्तियों में छोड़ आए हैं, सुकून दिल पुरानी बस्तियों में छोड़ आए हैं, सुकून दिल समंदर पार आकर ढूंढने वाले। और आज परदेश में जब धूप निकल आई तो, आज परदेश में जब धूप निकल आई तो हमको बस्ती का वो छोटा सा शजर याद आया। एक छोटी सी नज़्म अल्लामा इकबाल की नज़्म के इकबाल ने सोते हुए लोगों को जो एक ख्वाब दिया था, कुछ लोग उसी ख्वाब की ताबीर को मट्टी में मिलाने बहकोशा। या रब मेरे सोते हुए लोगों को जगा दे, या रब मेरे सोते हुए लोगों को जगा दे, तू कौम के हर शख्स को इकबाल बना दे। एक और छोटी सी नज़्म, बहुत उसमें आप साथ साथ चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत तस्वीरी है, तो कि फलक भी रंग अब बदल चुका है और अब तो सूरज भी ढल चुका है। मैं अपनी गाड़ी में चलते चलते अब उस गली तक पहुंच गया हूं कि जिस गली में है घर तुम्हारा। तुम्हारे घर के जो रंग थे वो बदल चुके हैं, क्यारियों में गुलाब के जो हसीन पौधे थे जल चुके हैं। तुम्हारी खिड़की पे अब भी गुलशन का एक पर्दा लटक रहा है, और ऐसा पर्दा कि जिससे अंदर का सारा मंजर झलक रहा है। तुम अपने कमरे में फोन थामे खड़ी हुई हो, मैं अपनी गाड़ी में फोन हाथों में लेके बैठा हूँ, सोचता हूँ तुम्हारा नंबर मिला तो दूं, पर ये तुम न कह दो कि रॉन्ग नंबर। एक वो बिल्कुल जनाब, एक छोटी सी बहर की, एक छोटी बहर की बात हो रही है तो एक गज़ल, मैं खालिद ख्वाजा की नज़्म। खालिद ख्वाजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा कि मोहब्बत जानते होते सभी तो, मोहब्बत जानते होते सभी तो तेरे बारे में कुछ लिखते तभी तो। और मेरी हर नज़्म का उन्वान तू है, मेरी हर नज़्म का उन्वान तू है, संवरता जा रहा हूं मैं जभी तो। मेरी हर नज़्म का उन्वान तू है, संवरता जा रहा हूं मैं जभी तो। मैं दरिया पार करके थक गया हूं,
मैं दरिया पार करके थक गया हूं, समंदर पार करना है अभी तो। सुना है यूनुस भाई, सुना है उसकी आंखें बोलती हैं, सुना है उसकी आंखें बोलती हैं, अगर बैठा हो वो खामोश भी तो। मैं तुझ पर नज्म लिखना चाहता हूं, मैं तुझ पर नज्म लिखना चाहता हूं, तो मेरे पास आकर बैठ भी तो। एक नज्म पुराने घर के मौसम के, यहां परदेश में आकर हम अपने देश की बातें कभी तो भूल जाते हैं, कभी हम खुद भुलाते हैं। इन्हीं बातों में, यादों में पुराना घर भी है मेरा। पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आता है। कभी बारिश जो होती थी तो अपनी टीन की छत पर कई सुरताल बजते थे। बड़े कमरे के बीचों बीच हम बर्तन भी रखते थे कि उन सुराखों से जिनसे सुबह सूरज चमकता था, कभी बारिश जो होती थी तो पानी भी टपकता था। नई हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, नए हमसाए की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेस्ती रोटी पकाती थी। मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था अभी तक याद आता है। अगर चुल्लू भी चलती थी, अगर चुल्लू भी चलती थी, फजा भी गर्म होती थी और ऐसा हब्स होता था कि मानो दम निकल जाए, तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते थे। अगर हो जेब में पैसे तो फिर कुल्फी भी खाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि दस्तरखान बेचता था तो दस्तरखान के कोने पे रखी बाल्टी में आम होते थे। कभी एक दो, कभी दो चार अपने नाम होते थे। गरीबी में जो जीने का मजा था अभी तक याद आता है। अब बाहर आती थी, आंगन में हमारे फूल खिलते थे, हरे पत्ते हमारे पेड़ पर कुछ ऐसे हिलते थे कि मौसम के बदल जाने की वो खुशियां मनाते हो। सना सन सन, सना सन सन कोई नगमा सुनाते हो। मोहल्ले के जवान लड़के पतंगे भी उड़ाते थे। कहीं तुम छल्ला उड़ती थी, कहीं गुड्डे लड़ाते थे, और कभी तो जाने बूझे एक मकान की छत पे हम यारों किसी को देखकर अपनी पतंगे भी गिराते थे। वो सर्दी हो कि गर्मी हो, खिजा आए बहार आए, पुराने घर के वो मौसम अभी तक याद आते हैं। और आप एक हुक्म दिया, उन्वान है जो भी था क्या थोड़ा था। इजाजत दें। इसका एक्चुअली बहुत अच्छा कमेंट आया था इस पे कि जो भी था वो अपना था। That was very nice। अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो। तुमको देश का गम कैसा है, हंसते भी हो रोते भी हो। किसने कहा था आओ यहाँ, आकर तुम बस जाओ यहाँ। जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मकान पुराना अपना था, उस देश को फिर क्यों छोड़ा था? क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था? सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था? अरे जो भी था क्या थोड़ा था? जब भी देसी मिलकर बैठे किस्से फिर छिड़ जाते हैं। उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, औरंगी या कौरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, और नुक्कड़ वाले दरवाजे पर टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठी उस अलबेली नार के किस्से, जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से। और सारे लड़के यहाँ मौजूद, झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से। प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था? क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था? सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था? अरे जो भी था क्या थोड़ा था? और ये मिसरा तमाम इमिग्रेंट्स के लिए है कि तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे। तुम फूले नहीं समाये थे जब एम्बेसी से आए थे। हर एक को वीजा दिखाते थे और साथ ये कहते जाते थे, चंद ही दिनों की बात है यारो, जब मैं वापस आऊंगा साथ में अपने $150 और पत्ता भी लाऊंगा। तुमने कभी ये सोचा होगा क्या क्या कुछ परदेश में होगा? अपने देश के होते सोते बेवतनी को रोते रोते देश को तुम परदेश कहोगे और परदेश को देश कहोगे। देश को तुम इल्जाम भी दोगे, उल्टे सीधे नाम भी दोगे। अरे देश को तुम इल्जाम न दो, उल्टे सीधे नाम न दो। देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था? क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था? सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था? अरे जो भी था क्या थोड़ा था?
ये थे जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब। जी 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 इरफान मुर्तज़ा साहब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे और यकीनन आपने इन्हें बड़ा महसूस किया होगा। और इसके बाद शाज़िया क्या है? इसके बाद हम जेलिस से आए हुए मुतरन्नम शायर, हर तरह में उड़ान है इनकी, हर तरह मिस्ल बाज रहते हैं, जो तरन्नुम से लूट ले महफिल उसको यूनुस एजाज कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुतरन्नम और अंदाज, इनके तगज़्ज़ुल आप इनका मुलाहिज़ा कीजिएगा। जनाब यूनुस एजाज साहब डैलस से आए हुए हैं। आपकी नज़र जनाब परचम की नज़र, एक शेर। कुछ फलक वाले भी इस दुनिया में पहचाने गए, कुछ फलक वाले भी इस दुनिया में पहचाने गए। सदर मोहतरम, कुछ फलक वाले भी इस दुनिया में पहचाने गए। चांद तारे का मुकद्दर मेरे परचम पर खुला, और 14 अगस्त चांद तारे का मुकद्दर मेरे परचम पर खुला। और आज की तारीख़ है तारीख़ आलम पर गरां। मुबारक हो कि 14 अगस्त को आपने वर्किंग डे पे ये मुशायरा किया, ये इकट्ठ किया, इतने लोगों को सुबह जॉब पे भी जाना है। आज की तारीख़ है तारीख़ आलम पर गरां। आज की तारीख़ में मेरा वतन पैदा हुआ, और मैं उन लोगों में से हूँ जो वो सारे जुल्म सह के मैंने सरहद पार की। आज की तारीख़ है तारीख़ आलम पर गरां। आज की तारीख़ में मेरा वतन पैदा हुआ। दूसरी कौमें हुई पैदा वतन के नाम से, हम मगर वो कौम हैं जिससे वतन पैदा हुआ। दूसरी कौमें हुई पैदा वतन के नाम से, हम मगर वो कौम हैं जिससे वतन पैदा हुआ। डॉक्टर कदीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये भी हमारे मोहसिन हैं। एक डॉक्टर ए कदीर हमारे मोहसिन हैं जिन्होंने एटमी बम बनाया। एक कहता, मजलूम पर जो जुल्म की चादर तनेगी और, मजलूम पर जो जुल्म की चादर तनेगी और, हर माँ कदीर जैसे बहादुर जनेगी और, बांधेगी नित ही सर पे कफन कोई फाख्ता, बांधेगी नित ही सर पे कफन कोई फाख्ता, हर रोज़ एक एटमी ताकत बनेगी और साहिबो गज़ल की तरफ आते हैं। गली गली यही मंजर उभरने वाला महाराज, गली गली यही मंजर उभरने वाला है, किसी पे तुम तो कोई हम पे मरने वाला है। गली गली यही, गली गली यही मंजर उभरने वाला है, किसी पे तुम तो कोई हम पे मरने वाला है। ज़हूर शाम है कुछ देर चप्पुओं को न छू, ज़हूर शाम है कुछ देर चप्पुओं को न छू, के पानियों में नया चांद उतरने वाला है। और मिसाले शीरो शकर जिस्म जां मिले हुए हैं, मिसाले शीरो शकर जिस्म जां मिले हुए हैं, उफुक उफुक ये ज़मीन आसमां मिले हुए हैं। मैं उनको लहर की कश्ती में फूल बेचता हूँ, मैं उनको लहर की कश्ती में फूल भेजता हूँ, वो मुझसे यूं सरे आबे रवां मिले हुए हैं। मैं उनको लहर की कश्ती में फूल भेजता हूँ, वो मुझसे यूं सरे आबे रवां मिले हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ का हुस्न पसंद नहीं, और ये शेर देखें, लिपट के मेरे बदन से वो अजनबी खुशबू, लिपट के मेरे बदन से वो अजनबी खुशबू, ये पूछती है कि पहले कहाँ मिले हुए। लिपट के मेरे बदन से
वो अजनबी खुशबू ये पूछती है कि पहले कहाँ मिले हुए हैं। अगर आज़ादी के एतबार से 2-3 शेर नहीं सुनाऊंगा, इसके बाद तरन्नुम से सिर्फ सभी अहकाम शाही, ये आज से 3-4 माह कबल के शेर हैं, आज की हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा। सभी अहकाम शाही चोर दरवाजे से आते हैं, सभी अहकाम शाही चोर दरवाजे से आते हैं। ये रास्ते हैं कि राही चोर दरवाजे से आते हैं। हमारे लोग सीधे काम से क्यों कर न कतराएं, हमारे लोग सीधे काम से क्यों कर न कतराएं। यहाँ ज़िले इलाही चोर दरवाजे से आते हैं। हमारे लोग सीधे काम से क्यों कर न कतराएं। यहाँ ज़िले इलाही चोर दरवाजे से आते हैं। उन्हें अब नक़ब की फुर्सत न वो दीवार ही फांदें, उन्हें अब नक़ब की फुर्सत न वो दीवार ही फांदें। लिए सारी तबाही चोर दरवाजे से आते हैं। अब सिर्फ अजीब ढंग से इस बार तीर मार गए, अजीब ढंग से इस बार तीर मार गए। कि आदमी तो है जिंदा ज़मीर मार गए, कि आदमी तो है जिंदा ज़मीर मार गए। करूं चराग का मातम के चांद तारों का, करूं चराग